हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसमें कि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, साथ में थोड़ा-सा हम रिवीजन भी करेंगे। इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अपने इस कोट के साथ में स्टार्ट करेंगे कि एक्सीलेंस के पीछे हमें भागना है, सक्सेस तो हमारे पास आ ही जाएगी। तो हमें चीज़ों को याद करने पर फोकस करना है, रीडिंग पर नहीं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका सही होता है जब आपने उसको याद किया हो। ओके, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत लॉजिकल तरीके से याद रखते हैं। कोई निमोनिक इतना बड़ा नहीं, कुछ स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वर्ड को पहचानना और अपने आंसर तक पहुँचना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डैम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा हमने ये सारे यहाँ पर जो टॉपिक है ये कवर कर लिए। न्यूज़पेपर हो या फिर जर्नल हो, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डैम्स ऑफ इंडिया। चलिए फटाफट इसको कवर कर लेते हैं और अपने फिर रिवीजन की तरफ थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है ना, एक तो सलाल डैम है, उरी डैम है और बगलीहाट डैम है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि बस थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि बगलीहार से यहाँ पर हमें जो वर्ड बनाना है वो बैग बनाना है। यहाँ से हम निकालेंगे वर्ड बैग। ठीक है, अब बैग में क्या होती है, और बैग को हमें, बैग में होती है चेन। हम बैग में चेन लगाते हैं ना, तो बैग में चेन होती है, तो चेन से हम याद रखेंगे चेनाब रिवर। ठीक है, अब हम इसे बैग को हमें सेल भी करना है, तो सेल करने के लिए भी हमारी उसमें सारी चेन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? चेनाब रिवर पर है। ठीक है, तो बस हमारे ये दो डैम यहाँ पर याद हो गए, बगलिहार डैम और सलाल डैम। इसके अलावा एक उरी डैम है। उरी जो रीजन है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रीजन है, दो कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो झेलना पड़ती है वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनको झेलना पड़ता है। तो उरी के लोगों को झेलना पड़ता है सारा जितना भी वहाँ के प्रॉब्लम है। तो उसको याद रखेंगे, उरी डैम से हम याद रखेंगे झेलम रिवर, झेलम से हम याद रखेंगे झेलना। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये सारे डैम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसको भी हम याद रखते हैं ताकि हम कन्फ्यूज ना हो लद्दाख से। तो जम्मू से, माँ से हम यहाँ से वर्ड निकालते हैं माँ। अब माँ के पास में जो माँ का बच्चा होता है वो माँ के बगल में हमेशा बैठा रहता है। ठीक है, बगल में बैठा रहता है और माँ को सलाम भी करता है। ठीक है, तो ये दोनों से हम कनेक्ट करेंगे। बगलिहार डैम और सलाल डैम जो है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख से इसको कन्फ्यूजन नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले गुजरात को कवर करते हैं। गुजरात में एक डैम है करजन डैम, और करजन रिवर पर है। तो रिवर को याद रखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। याद हमें रखना है कि ये गुजरात में कैसे याद रखेंगे। देखिए, कर्जन से हम एक वर्ड निकालेंगे यहाँ पर, कर्ज। ठीक है, अब जिसके पास कर्ज होता है उसका जो गुजारा है ना, उसका जो गुजारा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो गुजारा से हम याद रखेंगे गुजरात। तो कर्ज जिसके पास होता है उसका गुजारा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दूसरा हम याद रखेंगे सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे। सरदार सरोवर डैम, तो गुजरात का हम नाम सुनते हैं तो एक नाम हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सभी को पता होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से आप रखेंगे सरदार सरोवर डैम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बिहेवियर था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भी बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा नरम था हमारे इंडियन लोगों के लिए, और दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा सख्त था। तो बिहेवियर इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा वो नरम रखते थे। तो नर्मदा रिवर इससे कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो उकाई डैम है ये तापी रिवर पर है। देखिए, उकाई हमें कब आती है? जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बस ऐसा थोड़ा सा करेक्शन उठा लेंगे। ठीक है, गुस्सा आया हमें उकाई आती है, उकाई आने के बाद में हमारा जो रिवर है वो तपता है, मतलब गर्म होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो तपता से याद रखेंगे तापी रिवर, उकाई डैम। ये याद हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पर, पंजाब। अब पंजाब में जो है ना, पंजाब, पंजाब में पंजाब के रूलर रंजीत सिंह। ये तो सबको पता होता है कि पंजाब के रूलर है रंजीत सिंह। तो रंजीत से ही हम याद रखेंगे रावी रिवर। क्या याद रखेंगे? रावी, रंजीत रावी, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। और पंजाब के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दमदार होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दमदार होते हैं। पंजाब के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दमदार। तो दमदार से हम याद रखेंगे दमसल। तो दमसल जो डैम है वो दमसल रिवर पर है, तो रिवर को याद करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, दमसल डैम, दमसल रिवर, तीन याद हो गए। चलिए राजस्थान पर चलते हैं। राजस्थान में, राजस्थान का जब नाम सुनते हैं तो वहाँ के राजा थे राजा महाराणा प्रताप। अब वो जो थे ना, वो दुश्मन को बहुत बुरी तरह मारते थे। ठीक है, तो दुश्मन को, अब हमने चंबल के डाकू भी सुना है, सुन रखा आपने, लगता है चंबल के डाकू खतरनाक थे। तो वो उनके खिलाफ भी उन्होंने उनको, मतलब उनको मारा था। या फिर ऐसे याद रखते हैं कि दुश्मन को इतनी बुरी तरीके से मारते थे कि वो चप्पलों से दुश्मन को मारते थे। ये भी एक अच्छा मेथड है, चप्पल से दुश्मनों को वो मार देते थे। ठीक है, तलवार से तो मारते ही थे, चप्पल से ही मारते थे।
अब यहाँ पर देखिए बिसलपुर जो डैम है वो बनास रिवर पर है। इसको याद रखेंगे कैसे हम, देखिए राजस्थान का जब हम बात सुनते हैं तो राजस्थान में हमें याद आता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अब ऐसे में कोई बिसलरी लेकर चला जाए, ठीक है, तो बिसलरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है राजस्थान में, तो बिसलरी से याद रखेंगे बिसलपुर डैम, ठीक है, बिसलपुर डैम बिसलरी। इससे हमारी प्यास क्या होती है, बुझ जाती है, प्यास बुझ जाती है। अब बुझ जाती है, इससे याद रखेंगे बानास रिवर, ठीक है। अब एक और बचा यहाँ पर जवाई डैम। तो देखिए राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान का कल्चर इतना अच्छा है कि वहाँ पर हर किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, और ऊपर से अगर जमाई राजा हो तो जमाई हो तो उसकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी। तो जमाई से हम याद रखेंगे जवाई, तो जवाई जो कनेक्ट करेंगे हम जमाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है राजस्थान के अंदर, उनको राजा बना करके ऐसा देखा जाता है कि यार ये राजा। तो बस ऐसे ही हम याद रखेंगे। बस एक और कवर कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश, इसके अलावा फिर हम रिवीजन करेंगे और बाकी के हम देखेंगे अगली वीडियो। देखिए मध्य प्रदेश या कल ही कवर करें इसको। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर डैम हमें याद करना है, सबसे पहले महाराष्ट्र के देखते हैं, ठीक है, किसके, महाराष्ट्र। चलिए इसको देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र में जो वर्ड छिपा है वो है महान। क्या वर्ड छिपा है, महान, ठीक है। अब महान का मतलब क्या होता है, ग्रेट भी होता है, ठीक है, ग्रेट, बस ग्रेट भी होता है, इसको ध्यान रखिए कि महा का मतलब ग्रेट भी होता है। अब जो ग्रेट लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जीत पर फोकस करते हैं, अपनी जय पर फोकस करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जीतते हैं अपने लाइफ में, तो जय पर फोकस करते हैं। और महान लोगों का ही साथ गॉड भी देता है, ठीक है, महान लोगों का साथ कौन देता है, गॉड देता है। बस ये हमें थोड़ा सा लॉजिकल माइंड करना, महाराष्ट्र को देखना, महाराष्ट्र से महान वर्ड निकालना। महान का मतलब ग्रेट जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जय के पीछे भागते हैं, मतलब वो विक्ट्री हर चीज़ में अपनी देखते हैं, फेलियर को नहीं देखते, वो सिर्फ विक्ट्री के बारे में सोचते हैं, और उनका इसीलिए गॉड भी साथ देता है। तो बस ये हमें लाइन याद रखनी है कि यहाँ पर जय से बनेगा जयकवाड़ी डैम, जो कि गोदावरी रिवर पर और महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जयकवाड़ी डैम किस स्टेट में सिचुएटेड है या फिर किस रिवर पर है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। अब दूसरा हमारा है कोयना डैम। कोयना ये किस रिवर पर है, कोयना रिवर पर है। अब रिवर को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में है ये। अब महाराष्ट्र जैसे कि मैंने बताया कि महान हमें निकालना है ग्रेट, तो देखो हमारी जो सबसे ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमी चलती है, मतलब ग्रेट एनर्जी का हमारा कोई सोर्स है, वो क्या है, कोयला है, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है हमारी इस इंडिया में वो कोयले से आती है। अब कोयला, तो कोयले से हम याद रखेंगे कोयना। बस एक बार हमें ये थोड़ा सोचना है और एग्जामिनेशन के अंदर बहुत इजी ये क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे लिए। तो महाराष्ट्र हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये केरला देखते हैं, ठीक है। केरला को देखिए, केरला से हम याद रखते हैं करेला, ठीक है, केरला से हम बनाएंगे शब्द करेला। करेला जो होता है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है करेला, ठीक है, आपने शायद खाया होगा, तो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। अब क्या हुआ कि आपका कोई फ्रेंड था, कोई आपका यार था, फ्रेंड था, उसने आपको करेला खिला दिया। करेला खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, आपका माइंड जो है ना वो ख़राब हो गया, आपका टेस्ट ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपको अपने यार पर। तो बस यही हमारा लॉजिकल थिंकिंग थी। अब देखिए पेरियार, यार से बनाएंगे हम पेरियार रिवर, और दुखी से बनाएंगे इदुक्की डैम। इदुक्की डैम और कहाँ पर है, केरला में सिचुएटेड है, तो केरला इदुक्की डैम, ठीक है, दुखी हो गया, इससे हम याद रखेंगे पेरियार, इसे क्या याद रखेंगे हम, पेरियार। बस ये हमारा केरला था। अब हमारा नेक्स्ट है ये मध्य प्रदेश, इसको कवर करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में ही वर्ड छिपा है मध्य, और मध्य का मतलब होता है सेंटर, बीच में, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, बनसागर डैम जो है ये सोन रिवर पर है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए बन सागर, यहाँ से हम बन से जो है ना एक शब्द निकालेंगे बाण। अगर मैं हिंदी में इसको लिखूंगा तो इस तरीके लिखा जाएगा बाण, ठीक है। अब बाण का मतलब तो हमें सबको पता ही है, तीर होता है, एरो, ठीक है, इसका मतलब होता है एरो। अब आपने कहीं भी देखा होगा, ओलंपिक गेम्स में भी देखा होगा कि जब भी एरो का गेम होता है तो उनका टारगेट होता है कि अब वो अपने गोल को जो है मध्य में पूरा टारगेट करें, तब उनको गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। तो इनका क्या, जो भी कंपटीशन होता है एरो का, वो क्या होता है कि आपको सिर्फ टारगेट बीच में करना है, ठीक है, मध्य में करना है। मध्य में जब आप टारगेट करेंगे तो आप सोना जीतेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे। और गोल्ड क्या है हमारा, सोना, हिंदी में हम कहते हैं गोल्ड, सोना, बस यही था।
तो बाण से हम याद रखेंगे बनसागर। मध्य मतलब मध्य में तीर का निशाना लगाते हैं तो मध्य प्रदेश। और फिर हम गोल्ड जीतते हैं तो सोना। सोना मतलब सोन रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा सागर डैम, ये नर्मदा रिवर पर है। अब इंदिरा सागर डैम को कैसे याद रखेंगे, देखिए इंदिरा गांधी हम कनेक्ट करेंगे इंदिरा गांधी जी से, जो कि हमारी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। अब वो जो थी वो उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा नर्म था, ठीक है, नर्म था अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी से हम याद रखेंगे नर्मदा रिवर। हमने ऐसी ट्रिक अभी पीछे भी देखी थी, ये सरदार सरोवर डैम की भी हमने याद रखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा नर्म था, ऐसे ही हमें इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब एक और इसी ट्रिक पर याद रखेंगे, ये नेक्स्ट वाला ओमकारेश्वर डैम। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि इंदिरा सागर डैम जो है इसको मध्य प्रदेश से कैसे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए जो इंदिरा गांधी जी थी, जो इंदिरा गांधी जी थी वो थी सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल से हमारा बनता है सेंटर, ठीक है, मतलब बीच में जो है, तो उसे हम याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश। अब ये अब देखिए यहाँ पर हम इसको याद करते हैं कि ओमकारेश्वर डैम जो है ये भी नर्मदा रिवर पर है। इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ओमकार नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो ईश्वर पर क्या करना है, अपना ध्यान केंद्र कर रहा है, ठीक है, ईश्वर पर क्या कर रहा है, ध्यान केंद्र कर रहा है, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति होता है जो ईश्वर पर ध्यान केंद्र करता है तो उसका जो दिल है वो ऑटोमेटिक नर्म हो जाता है ईश्वर के लिए, ठीक है, क्योंकि हम जब भी ईश्वर की प्रार्थना वगैरह करते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा नर्म सा हो जाता है। तो ओमकार नाम का एक व्यक्ति है जो कि ईश्वर की क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और अपना वो केंद्र विकसित कर रहा है, ठीक है, मतलब कि प्रार्थना कर रहा है और सारा जो भी ईश्वर की वो है प्रार्थना करके अपना माइंड को केंद्र कर रहा है, ठीक है, माइंड को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, केंद्र मतलब मध्य। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि ओमकारेश्वर जो डैम है वो नर्मदा रिवर पर है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो नर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली जब भी हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो ये होता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट है यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु कवर करते हैं। तमिलनाडु को देखिए इस कवर करेंगे हम कि तमिलनाडु से हम एक शब्द निकाल लेंगे यहाँ पर मिलना, तमिलनाडु से निकालेंगे मिलना, ठीक है, तमिल में आ रहा है क्या, मिलना। बस इसी वर्ड से आपको सारे डैम यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है, मिलना। देखो और चलिए अब देखते हैं कावेरी रिवर और कावेरी रिवर, ठीक है, ये तुम देखो भवानी सागर डैम तो भवानी रिवर पर है, कोई दिक्कत नहीं। और अमरावती डैम जो है वो अमरावती रिवर पर है, तो यहाँ पर रिवर में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें ये याद रखना है कि तमिलनाडु से इसको कैसे कनेक्ट करें। देखिए कविता जो थी, कविता एक लड़की थी कविता, और कविता हमने कहाँ से लिया, कविता हमने उठाया कावेरी रिवर से, ठीक है, कावेरी रिवर से उठाया हमने शब्द कविता। तो कविता नाम की एक लड़की थी, उसमें कला थी, ठीक है, वो कला थी कविता लिखने की। कविता लिखने में अपने आप में कला है ना, तो कविता लिखने में उसकी कला थी, ठीक है। अब उससे जो थे मिलना चाहते थे, ठीक है। अब वो कविता जो है वो टूर पर जाती है, ठीक है, अब उससे मैट करने के लिए, ठीक है, ऐसे याद रखिए कि सॉरी ये कविता, तो कविता जो है ना उससे हर कोई मिलना चाहता था क्योंकि उसमें कला थी कविता लिखने की, ठीक है। अब उससे हर कोई मैट करना चाहता था। मैट कैसे करेगा, कविता जाती है टूर पर और वहां पर उसके दो फ्रेंड मिलते हैं, कौन, भवानी और अमर, ये दो उसके फ्रेंड थे, ये इससे मिलते हैं। बस यही स्टोरी बस यही स्टोरी हमें ध्यान रखनी है। कैसे याद रखेंगे कि जो कावेरी रिवर है, ठीक है, उस पर क्या है, मैट्टूर डैम, ठीक है, मैट्टूर डैम है। मैट्टूर डैम किस पर है, कावेरी रिवर है, कहाँ पर है, मिलना, ठीक है, और मैट में भी मिलना आ रहा है, ठीक है, मैट में मतलब क्या होता है, मीट मैट, तो मिलना। तो मैट्टूर डैम कहाँ पर है, कावेरी रिवर पर। भवानी सागर, भवानी और अमर जाते हैं तो अमर निकाला यहाँ से और यहाँ से भवानी हमने शब्द निकाला, इनकी तो रिवर सेम है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कला है, कला से हमने निकाला, कला से क्या निकाला हमने, कालानाई डैम। कालानाई डैम जहाँ पर है ये कहाँ पर है, ये भी हमारा कावेरी रिवर पर है। बस ये थोड़ी सी स्टोरी थी, ध्यान रखनी है, इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। तो भवानी अमर दोनों मिलने जाते हैं किससे, कविता से, जो कि बहुत अच्छी कविता वो लिखती थी, तो कविता से हम याद रखेंगे कावेरी रिवर। तो ये थोड़ा सी हमारी ट्रिक्स थी, ट्रिक बोलते हैं इसको, लॉजिकल थिंकिंग बोले। आपको ये एग्जामिनेशन के आप अंदर ये जाकर देखेंगे ना ये वर्ड, तो सारी स्टोरी आपके माइंड में आ ही जाएगी। बस रिवीजन हमें करना और रिवीजन में कराते ही।
फिर हमारा आता है ये कर्नाटक, इसको भी कवर कर लेते हैं। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक कहाँ पर है, अलमाटी डैम है कर्नाटक में, ठीक है, और कृष्णा रिवर पर है। अब देखिए जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं। अब कृष्ण जी भी जो होते वो जब बचपन था उनका तो वो भी मिट्टी में खेला करते थे, ठीक है, बच्चे अमूमन क्या होते हैं मिट्टी में खेलते हैं, तो कृष्ण जी भी क्या थे, अब मिट्टी में खेला करते थे। बस इसे याद रखें कि अलमाटी डैम कहाँ पर है, कृष्णा रिवर पर है, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। ट्रिक बोलते हैं इसको, ट्रिक नहीं बोलेंगे इसको, लॉजिकल हम वर्ड एसोसिएशन पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रिक्स भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये था हमने सारे जितने स्टेट है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कुछ डैम हैं जैसे कि चमीरा डैम, जैसे कि महाराणा प्रताप डैम, पैंडो डैम, भाखड़ा नांगल डैम और पोंग डैम। तो देखिए यहाँ पर मैं कनेक्शन थोड़े बिल्ड करूँगा, बट आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि मैं किस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड कर रहा हूँ। बस आपको जस्ट फोकस करना है कि हमारा ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, और करेगा ही करेगा, क्योंकि हम इस तरीके से याद करेंगे कि कन्फ्यूजन होने कोई चांस ही नहीं है। देखिए सबसे पहला है हमारा चमीरा डैम। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कराना चाहता हूँ। देखिए ये क्या है हमारा हिमाचल, तो हिमाचल में एक वर्ड निकलता है क्या, हिम। हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है स्नो, करेक्ट। अब हिम का मतलब जब स्नो होता है तो एक फोटोग्राफर है जिसका नाम है रवि, ठीक है, रवि जाता है, उसके पास कैमरा है, जाहिर सी बात है कि फोटोग्राफर है तो ओबियसली उसके पास कैमरा भी होगा, तो कैमरे से वो एक व्यू लेता है बहुत अच्छा सा, ठीक है, आपकी फ़ोटो लेता है, आप घूमने जाते हो हिमालय पर तो आप स्नो में एक फ़ोटो खिंचवाते हो, तो जो रवि नाम का लड़का है ना वो आपकी फ़ोटो लेता है, ठीक है, विद कैमरा। तो कैमरे से हमने सब निकाला यहाँ से चमीरा, क्योंकि ये कैमरे से यहाँ पर वर्ड मिल रहा है, ठीक है, कैमरे से, तो ये याद रखेंगे हम, ठीक है। पहले याद हो गया हमारा कि ये कहाँ पर है, रावी रिवर पर है और हिमाचल प्रदेश में। दूसरा यहाँ पर इसे देखिए, भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो हमें याद होता ही है। अब अगर हम सीरियस कैंडिडेट हैं, ये एक ऐसा डैम है जो हम जनरली सही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखो एग्ज़ाम है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इजी क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, बट हमें गलत करने नहीं है। तो गलत जब हमको नहीं करने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऐसा लॉजिकल हम कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड करना है, ताकि इसे ईजिली हम विदाउट एनी कन्फ्यूजन अपने माइंड में रख पाएँ। ओके, तो चलिए देखिए, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा से हम याद कर सकते हैं कि भांगड़ा, जब हम डांस करते हैं तो उसमें एक टाइप होता है भांगड़ा, तो जब भांगड़ा करते हैं तो उसमें हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेट नहीं रहती है। मान लीजिए कि आप भांगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, भांगड़ा आप कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है ना वो स्ट्रेट तो नहीं रहेगी, मतलब कि बॉडी आपकी टेढ़ी मेढ़ी होती रहेगी जब भांगड़ा करते हैं, और ऊपर से आप स्नो में कर रहे हैं तब तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फिसल के गिर भी सकते हैं भांगड़ा करते हुए, राइट। सो इसीलिए हम इसको याद रखेंगे कि भांगड़ा से हम याद रखेंगे भाखड़ा, ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम जो है स्ट्रेट से हम याद रखेंगे सतलुज रिवर, करेक्ट। तो ऐसे हमें कनेक्शन बिठाना है। अब आपको ये कन्फ्यूजन कभी भी नहीं हो सकती एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महाराणा प्रताप सागर डैम को याद करते हैं। देखिए महाराणा प्रताप सागर डैम ये कहाँ पर है, ब्यास रिवर पर। अब हम जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे बहुत ज़्यादा अच्छे क्या थे, वो लीडर थे, वॉरियर थे, ठीक है, तो वो सबके एज अ बॉस थे, ठीक है, हर चीज़ में बॉस थे वो एकदम से, तो बॉस से हम याद रखेंगे ब्यास रिवर, ठीक है। तो जब वो बॉस थे, और हिमाचल प्रदेश में ये डैम है महाराणा प्रताप, ठीक है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, एक है पैंडो डैम, पैंडो से हम बनाएंगे कि पांडा। अब पांडा जो होता है ना वो बीस की तरह लगता है, एक जायंट बीस, खतरनाक, डेंजर, ठीक है, तो पांडा कहाँ पर रहता है, स्नो वाले एरिया में रहता है, तो पांडो से हम याद रखेंगे क्या, पांडो से हम याद रखेंगे क्या, याद रखेंगे पांडो से हम याद रखेंगे ये पांडो डैम जो ब्यास रिवर पर रहता है, पांडा से इसका कनेक्शन यहाँ पर हम बिल्ड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये उत्तराखंड। अब उत्तराखंड पर चलने से पहले हमें क्या करना होगा, इसके डैम देख लेते हैं, फिर इसका लॉजिकल कनेक्शन बिठाएंगे ताकि हमें इजीली याद हो पाए, ठीक है। चलिए लॉजिकल देखते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में है पहला टेहरी डैम, दूसरा है यहाँ पर धौलीगंगा डैम, ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर लखपत डैम। अब जो टेहरी डैम है वो कहाँ पर है, भागीरथी रिवर पर है, ठीक है। मान लीजिए कि आप स्नो, मतलब कि आप ऐसे पहाड़ पर करें, हिमालय पर करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है। अब नीचे आप देखिए, स्नो के नीचे क्या होता है, पानी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्नो के नीचे एक रिवर है मान लीजिए। अब आपको तैरना नहीं आता, ठीक है, जब तैरना नहीं आता और वहाँ से आप क्या करोगे यार, वहाँ से भाग जाओगे, ठीक है, वहाँ से क्या करोगे, आप भाग जाओगे, तो भाग जाने से हम याद रखेंगे भागीरथी रिवर, और तैरने से हम याद रखेंगे टेहरी डैम। और कहाँ पर, सॉरी हिमाचल, मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, सॉरी फॉर दैट। देखिए टेहरी डैम जो है भागीरथी रिवर पर है और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डैम है, तो उत्तराखंड में, ठीक, आप ऐसे खंड, खंड का मतलब क्या होता है,
खंड का मतलब होता है कि ऐसा लैंड का ब्लॉक मान लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे आप लैंड पर खड़े हैं, ठीक है, जहाँ से अगर आप पानी में कूद गए, आपसे तैरने नहीं आता, इसलिए आप क्या वहाँ से पीछे को भाग जाएंगे, नदी में नहीं कूदेंगे, ठीक है। तो तहरी डैम कहाँ पर है? भागीरथी रिवर पर है। दूसरा है यहाँ पर धौली गंगा। अब उत्तराखंड तो हम जानते हैं कि देवों की भूमि है। जब उत्तराखंड देवों की भूमि है तो वहाँ पर सारी चीज़ जितनी भी लैंड है, वहाँ का जो खंड है ना, वो धुला हुआ है, ठीक है। अब जो वहाँ पर गंगा है वो भी धुली हुई है, क्योंकि वो भी पवित्र है। तो इससे याद रखेंगे धौली गंगा रिवर, तो धौली गंगा रिवर ही है इसकी, ये उत्तराखंड में है। अगला है लखवर डैम। लखवर को हम याद रखेंगे लैक्स है, मतलब 1 लाख है समझ लीजिए। और 1 लाख रुपए आप किसी खंड के नीचे आप रख दिए, ठीक है। ये एक ब्लॉक है धरती का, यहाँ पर आपने किसी खंड में आपने 1 लाख रुपए रख दिए। जब आपने 1 लाख रुपए रख दिए तो इसको आपको जाम करना पड़ेगा किसी दूसरी चीज़ से। तो जैम हमने जाम कर दिया। अब यमुना को बोलते हैं जमुना, जमुना भी इसको बोला जाता है। तो जाम यहाँ से वर्ड निकालेंगे हम जाम, क्योंकि हमने जो 1 लाख रुपए अपने ज़मीन के अंदर रखे हैं ना, उसमें खंड के अंदर रखे हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो याद हो गया हमारा उत्तराखंड में ये 3 डैम हमें याद रखने हैं। ये थोड़ा सा कनेक्शन हो सकता है कि मैं सही भी नहीं बना पाऊँ, लेकिन हाँ मेरी कोशिश ये रहती है कि हमें किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में याद रहना चाहिए अच्छी तरीके से, और वही यहाँ पर मेरी कोशिश है। प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि यार ये किस तरीके का लॉजिकल कनेक्शन है, ठीक है। फैक्ट को याद करने की मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी ट्रिक है, एक अच्छा मेथड है, जिससे कि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, सवाल गलत करके आता है स्टूडेंट, ओके। अब उत्तर प्रदेश में है तो रिहंद डैम, दूसरा है धनरोल डैम, और तीसरा है हमारा परीक्षा डैम। अब देखिए रिहंद से हम निकालेंगे एक वर्ड रिहा। रिहा का मतलब होता है कि कोई भी आदमी जब जेल से रिहा हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसका खुशी का जो लेवल है ना वो अप हो जाता है, ठीक है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी अप हो जाती है। किसी भी चीज़ देख लीजिए आप कि वो अप हो जाता है। जब अप हो जाता है तो अब से हम वर्ड निकालेंगे यूपी, ठीक है, वर्ड निकालेंगे यूपी, ठीक है, यूपी अप हो गया यूपी। तो जो रिहंद डैम है वो रिहंद रिवर पर है, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा यहाँ पर धनरोल डैम, धन से हम यहाँ पर निकालेंगे धन, और घाघर से निकालेंगे घर, ठीक है। आपके पास अगर धन आ जाए, ठीक है, और आपका घर टूटा फूटा है, जब धन आ जाएगा तो इंसान क्या करेगा? अपने घर को क्या कराएगा ना, वो अपग्रेड कराएगा। क्या कराएगा? अपग्रेड, अपग्रेड मतलब अप, यूपी, यूपी इसका कनेक्शन हम याद रखेंगे। तीसरा डैम है यहाँ पर परीक्षा डैम। अब परीक्षा जो होती है वो क्या होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस होता है परीक्षा। हर कोई एग्ज़ाम गवर्नमेंट मतलब जो भी मोस्टली स्टूडेंट करते हैं ना, वो बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं? एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। अब कोई फादर हैं, उनका बेटा क्या करता है? परीक्षा देता है। तो बेटा से याद रखेंगे हम बेतवा, ठीक है, कि यार अगर बेटा का परीक्षा पास हो गया तो उसका जो लेवल है वो अप हो जाएगा। तो अब जहाँ होगा उत्तर प्रदेश को उसको कनेक्शन कर देंगे। तो परीक्षा डैम कहाँ पर है? बेतवा रिवर पर है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट हमारा ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? दिवंग डैम पर है। कहाँ पर है? दिवंग डैम। दिबांग डैम है जो कि दिवंग रिवर पर है, और एक है रंगा नदी डैम जो कि रंगा नदी रिवर पर है, रंगा नदी रिवर पर है, ठीक है। तो रंगा नदी रिवर पर क्या है? रंगा नदी डैम है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए अरुण नाम का एक लड़का है, किस नाम का? अरुण। अरुण नाम का जो लड़का है बहुत ज़्यादा दबंग है, अपने एरिया में अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा दबंग है। लेकिन जब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे कि फेस्टिवल आ गया कौन सा? होली, ठीक है। अब वो फेस्टिवल जब आता है तो हर किसी का रंग भी लगाता है, इतना अच्छा उसका बिहेवियर भी है। तो हालांकि वो दबंग है, लेकिन वो जब रंग लगाता है दूसरों से मिलता है तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा भी है। तो रंग से हम याद रखेंगे होली पर रंग वंग भी लगाता है हर किसी के। तो क्या हुआ? रंगा नदी जो डैम है वो रंगा नदी रिवर पर है, और ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। तो दोनों डैम जो हैं वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एक डैम यहाँ पर बचा है पोंग डैम। पोंग डैम को हम याद रखेंगे ब्यास रिवर पर, ठीक है। पोंग डैम को हम कैसे याद रखेंगे? ब्यास रिवर पर। तो पोंग डैम आप इसको याद रख लीजिए कि ये हिमाचल प्रदेश में है, और आप इसका कोई लॉजिकल कनेक्शन बढ़ा सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो आप भी अपनी सजेशन यहाँ पर दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेट यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, इसको हम याद करते हैं सबसे पहले। अब देखिए वेस्ट बंगाल, बंगाल से यहाँ पर हम वर्ड निकालेंगे बंगाल, और बंगाल से बना लेंगे हम बेंगल्स, ठीक है, बेंगल्स। अब बेंगल्स को क्या बोलते हैं? कंगन बोलते हैं, कंगन। तो कंगन से यहाँ पर शब्द निकला ये कंसबाती डैम, कंसबाती डैम, ठीक है। कंसबाती जो डैम है ये कंसबाती रिवर पर ही है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो रिवर तो सेम है, बस कंगन को हम याद रखेंगे। कंगन को बेंगल्स भी कहते हैं, बेंगल से बनेगा वेस्ट बंगाल, ओके। अब देखिए फरक्का, फरक्का जो बैराज है या कहाँ पर है? गंगा रिवर पर है, ठीक है। फरक्का जो बैराज है वो कहाँ पर है? गंगा रिवर पर है, ठीक है। अब जब ये गंगा रिवर पर है
तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए फरक्का से हम याद रखेंगे कि फार, एक यहाँ से शब्द निकालेंगे फार, ठीक है। अब फार का मतलब क्या होता है, दूर होना, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो गंगा तो इतनी दूर रहती है ना, गंगा क्या होती है, दूर रहती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत लंबी नदी है। तो गंगा भी हमारी क्या होती है, दूर तक जाती है। क्यों, क्योंकि जो गंगा रिवर है बहुत ज़्यादा ये लंबी नदी है। तो फरक्का से हम याद रखेंगे गंगा रिवर। अब ये है क्वेश्चन यहाँ पर कि फरक्का को हम बंगाल से कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए फरक्का से एक वर्ड और निकलता है फाटक, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि फरक्का से हमने एक वर्ड और निकाला, कौन सा, फाटक। अब फाटक जो होता है किसका होता है कि आपके पास एक बंगला है, ठीक है। तो बंगलों का जो फाटक होता है ना, बंगलों का जो फाटक होता है वो सबके बंगलों में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो फाटक से हम यहाँ पर फरक्का को याद रख सकते हैं। तो ईजी था ये, बिल्कुल ईजी था। आगे बढ़ते हैं, देखिए इससे अगला डैम है यहाँ पर, इसको याद रखते हैं हम झारखंड। अब झारखंड में जो डैम है वो एक तो मैथुन डैम है, एक है तुम्हारा पंचेत डैम है, एक कोनार डैम है और एक तेनूघाट डैम है। चलो इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम याद करेंगे ये, देखिए झारखंड, झारखंड से यहाँ पर हम निकालेंगे झाड़, झाड़ जो होता है, ठीक है। एक तो ये हमने वर्ड निकाला झाड़, या फिर एक और निकाल सकते हैं हम झाड़ू, ठीक है। झाड़ू शब्द और निकाल सकते हैं। बस आप एक स्टोरी सुनिएगा, देखिए एक एरिया है, उस एरिया के पास में जो है ना, मान लीजिए झारखंड ही है। अब झारखंड में ना बहुत बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं, ठीक है। जो घास होती है, मतलब जो अननेसेसरी घास होती है ना, उनको झाड़ बोला जाता है। बहुत ज़्यादा वो लगे हुए हैं। अब उसको साफ करना एक अपने आप में एक बड़ा काम है, ठीक है। इस झाड़ को साफ करना क्या है, एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, ठीक है। अब इसको जो भी काम करेगा उसको मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसा समझ लीजिए मैराथन उसको सेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैराथन उसको सेशन करना पड़ेगा उसको साफ़ करने के लिए। तो झारखंड में बहुत बड़े झाड़ हैं, ठीक है, उसको साफ़ करना, बहुत बड़े बड़े हैं, तो बड़े से यहाँ पर निकलेगा बराकर रिवर, ठीक है। और उसको साफ़ करने के लिए बहुत मैराथन काम चाहिए, मतलब लगातार काम चाहिए। आपने मैराथन भी क्लासेस देख होंगी। जो मैराथन होता है मतलब कि एक बार में आपको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करना पड़ सकता है। तो मैथन जो डैम है वो बराकर रिवर है, कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और जब आप झाड़ को जब साफ़ करेंगे तो आप एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो साफ़ नहीं करें, क्योंकि जो भी अमूमन सफाई करता है वो कोना कोना साफ़ कर देता है उसका। तो झाड़ का हमने सारा कोना कोना सारा साफ़ कर दिया, मैदान एकदम आपने बहुत अच्छा बना दिया उसको। तो कोना से याद रखेंगे कोनार डैम, जो कि कोनार रिवर पर है, ठीक है। अब इसके बाद अब ये आता है तुम्हारा, इससे अगला डैम है तेनूघाट डैम। तेनूघाट डैम कहाँ पर है, ये भी दामोदर रिवर पर है। और पंचेत डैम जो है वो भी दामोदर रिवर पर है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो अब यहाँ पर हम याद रखेंगे तेनू, तेनू से हम बढ़ाएंगे तनुगढ़। तनु नाम की एक लड़की है, उसके पंच में जो है ना, पंच में बहुत ज़्यादा क्या है, दम है। पंच मारती है तनु नाम की लड़की, उसमें बहुत ज़्यादा दम है। इसी से हम याद रखेंगे जो तेनू डैम, तेनूघाट डैम और पंचेत डैम जो है ये कहाँ पर है, दामोदर रिवर पर है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। बहुत ईजी है कि जो तनु नाम की लड़की है वो पंच मारती है और पंच उसका बहुत ज़्यादा दमदार होता है, ठीक है। इसको हम याद रखते हैं। और इतना दमदार होता है कि एक बार में ही वो झटके से किसी के पंच मार देना वो मर जाता है, ठीक है। ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो झटके से जब मार दे मतलब झारखंड, ठीक है। इतना बस हमें यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको देखते हैं पहले उड़ीसा को। अब उड़ीसा को हम यहाँ पर देखते हैं। उड़ीसा से दो शब्द यहाँ पर हम निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे दिशा, ठीक है, दिशा डायरेक्शन। और एक हम निकालेंगे उड़ी, उड़ी कार जो होती है उसको, ठीक है। अब देखिए हीराकुंड, हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में और महानदी रिवर पर है। और ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है। अब जो हीरा है ना वो क्या है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, महान चीज़ है एक, वो आसानी से तो मिलती नहीं है, ठीक है। आपको कैसा पड़ा, आपको हीरा लेना, आपको डायमंड लेना, तो आपके पास जो उड़ी कार है उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक हीरा लेना है, डायमंड लेना, बहुत बड़ी चीज़ है, महान चीज़ है। तो ये तो हम याद रख लें कि हीराकुंड डैम जो है वो महानदी रिवर पर है। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको अगर इसे परचेस करना पड़ेगा तो आपके पास जो ऑडी कार है उसको आपको बेचना पड़ेगा, तो ऑडी कार को आपको सेल करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये ले सकते हैं हीरा, ठीक है। तो हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पर है, महानदी रिवर पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
इंद्रावती डैम, इंद्रावती डैम कहाँ पर है? इंद्रावती रिवर पर है। अब तो रिवर याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर तो हम इजीली याद रख सकते हैं कि इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर पर है। इसको कैसे याद रखेंगे कि यहाँ कहाँ पर है? उड़ीसा में। देखिए इसको भी याद रखने का बहुत सिंपल यहाँ पर मेथड है। इंदिरा से हम निकालेंगे इंदिरा गांधी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया इंडिया में, इंडिया को एक नई दिशा दी, ठीक है। डेवलपमेंट की एक नई दिशा इंदिरा गांधी जी ने प्रोवाइड की। तो इंदिरा गांधी से हम याद रखेंगे क्या? इंद्रावती डैम, ठीक है। इंदिरा गांधी से हम याद रखेंगे इंद्रावती डैम, जो जिन्होंने हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में एक नई दिशा दी, ठीक है। अब हमारा बचता है एक डैम यहाँ पर, रंगाली डैम, जो कि ब्रह्मणी रिवर पर है, ठीक है। अब देखिए रंगाली से यहाँ पर एक शब्द निकलता है रेंगना, ठीक है। रेंगना मतलब बहुत ज़्यादा धीरे चलना, बहुत ज़्यादा धीरे चलना। अब किसी के पास एक कार है, ठीक है, उसकी कार बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगती है कि यार रेंग रही है ज़मीन पर, बहुत स्लो चलती है। अब वो मन में सोच रहा है कि ब्रह्मा जी को याद कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे एक नई कार दिला दो जो कि जो ओडी कार है उसकी रफ्तार से भागे। बस ऐसे हमें याद रखना है कि जिसकी कार थी, जो कार रेंग रही थी, उसने ब्रह्मा जी को याद किया और बोला कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो ओडी की तरह भागती हो, ठीक है, ओडी कार की तरह भागती हो। बस ऐसे में याद रख लेंगे। तो रेंगाली डैम जो है ना, वो ब्रह्मणी रिवर पर है। किस पर है? ब्रह्मणी रिवर पर है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है ना 3 डैम है। एक है तुम्हारा नागार्जुन सागर डैम, दूसरा है श्रीसाइलम डैम और तीसरा है यहाँ पर सोमासिला डैम, ठीक है। अब ये यहाँ पर डैम हमें याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, सोमासिला डैम जो है ना वो पेन्नार रिवर पर है। सोमासिला से हम यहाँ पर एक शब्द बना सकते हैं समोसा। अब समोसे के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक तो पनीर है, ठीक है, और क्या है? अंडा है और आलू है, ठीक है। समोसे के अंदर इतनी चीज़ें, पनीर, अंडा, आलू, 3 चीज़ें बस। तो याद रखो समोसा से हम याद रखेंगे क्या? सोमासिला डैम, जो कि पेन्नार रिवर पर है और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्रा से यहाँ पर शब्द हम अंडा और आलू बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। याद हो गया। अब हमारा ये बचा नागार्जुना डैम। तो नागार्जुना सागर डैम है, ये कहाँ पर है? कृष्णा रिवर पर है, ठीक है। कृष्णा रिवर पर कौन सा है? नागार्जुन सागर डैम। अब नागार्जुन सागर डैम को कैसे याद रखेंगे? तो नाग से हम बनाएंगे नाग, स्नेक, ठीक है, स्नेक। और कृष्णा से यहाँ पर एक हम शब्द निकाल सकते हैं कृष। कृष तो आप देखना वो कृष फिल्म का कृष जो होता है, कृष, ठीक है। अंधेरा से यहाँ पर अंधेरा, ठीक है। अंधेरे में कैसे मान लीजिए कि एक आपको नाग मिल गया, आपको सांप मिल गया, तो उसको उस सांप से आपको किसने बचाया? कृष्ण ने बचाया अंधेरे में आकर के, ठीक है। अंधेरे में आप जा रहे थे, आपको पता नहीं, आपका पैर एक नाग पर पड़ गया और वहाँ पर आप डर गए और कृष्ण ने आपका हाथ पकड़ा और बचा लिया, ठीक है। तो कृष्ण तो बचाने का काम करता था उस मूवी में। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब है यहाँ पर श्रीसाइलम डैम। अब श्रीसाइलम डैम जो है इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए श्रीसाइलम डैम, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? ये कृष्णा रिवर पर है, ठीक है। अब इसका एकदम रिदम सा बन रहा है, जैसे यहाँ से हम श्री उठाए वर्ड और यहाँ से कृष्णा, तो श्री कृष्णा, ठीक है। तो श्री कृष्णा इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं, ईजी यही है इसका। तो श्रीसाइलम जो डैम है वो कृष्णा रिवर पर है और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। या इसको और तरीके से भी याद सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो एग्जाम में कि यार ये कहाँ पर है। तो हमने देखा कि नाग जो था वो अंधेरे में था, अब वहाँ पर आपके पास टॉर्च थी, टॉर्च का सेल भी आपका खराब हो गया। इस तरीके से याद रखते हैं क्योंकि यहाँ से जो वर्ड निकलता है ये सेल वर्ड भी आता है। तो सेल का वर्ड क्या है? सेल भी हम बना सकते हैं कि आपका रात में क्या है, आपकी टॉर्च खराब हो गई थी, अंधेरा था, अंधेरे का आपका जो पाँव है वो नाक पर पड़ा, ठीक है। नाक पर पड़ने के बाद में कृष्ण आपको बचाया, तो कृष्ण यहाँ पर कृष्णा भी बन सकता, ठीक है, कृष्णा रिवर। तो इस तरीके से भी हम कनेक्शन यहाँ पर बैठा सकते हैं ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर होना नहीं चाहिए। कन्फ्यूजन होगा तो सवाल गलत होगा। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में बस यही होता है कि आपको आता है, वरना तो आप गलत करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तुक्केबाजी इतनी नहीं चलती है, इसलिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कनेक्शन से, लॉजिकल कनेक्शन से याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हमारा लास्ट सेशन में जो है ना एक डैम बच गया था, जो कि ये कौन सा था? ये पोंग डैम था, ठीक है। पोंग डैम ये बच गया था,
इसको देख लेते हैं। देखिए पोंग में यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ONG मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है एकदम बेस पर, किसके? हिमालय के बिल्कुल बेस पर आप जाओगे तो नीचे क्या आएगी? क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट पर बेस पर मिलती है। तो बेस से याद रखेंगे ब्यास रिवर पर, किसके बेस पर? हिमालय के। तो हिमालय से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये यहाँ पर पोंग डैम जो है वो कहाँ पर है? ब्यास रिवर पर है। ओके, और एक डैम और यहाँ पर है दुधवा डैम, ठीक है। दुधवा डैम ये कहाँ पर है? महानदी रिवर पर है। इसको क्या याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में है। देखिए आपने वो कहावत सुनी होगी, मूवी में भी आपने देखा हो कि छट्टी का दूध याद दिला दिया, ठीक है। इस तरीके से बस उस कहावत को याद रख सकते हैं। छट्टी का हम छत्तीसगढ़ करेक्ट कर सकते हैं और दुधवा से यहाँ पर दूध करेक्ट कर सकते हैं, जो कि महानदी रिवर पर है। अब जो महान आदमी होता है, ग्रेट आदमी होता है, ताकतवर होता है, वही ऐसा काम करता है कि वो भी क्या है कि आप जब आपसे वो फाइट करेगा या किसी से भी वो फाइट करता है तो वो छट्टी का दूध याद दिला देता है। बस ऐसे थोड़ा सा फ़नी है ये, बस याद रख सकते हैं। देखो फ़नी वे हो चाहे कुछ भी हो, बस हमें जो है ना चीज़ों को याद करना है और लंबे समय तक याद करना है। एक बार पढ़ेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप इसके 10 बार पढ़ रहे हैं और आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उससे ऐसे पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम एक बार ही पढ़ेंगे, लॉजिकल थिंकिंग के साथ पढ़ेंगे और चीज़ों को याद करने पर यहाँ पर फोकस करेंगे। ओके, चलिए।